प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक व्यापारी ने 200 बल्ब खरीदे, उनमें से 38 बल्ब टूट गए। शेष बल्ब उसने 4.8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो इस प्रकार उसे 8% का लाभ प्राप्त हुआ। तो व्यापारी ने उन बल्बों को कितने रुपए में खरीदा। अब इसका सोल्यूशन बेटा, 200 बल्ब उन्हें खरीदे थे, 38 उसमें टूट गए, तो 162 बल्ब उसके पास बचे। ये बल्ब बचे उसने। अब हम 200 के अनुसार में सोचने के, क्योंकि 38 टूट भी गए, हम उन पर विचार नहीं करते, हम तो 162 विचार करते। तो जो उसने खरीदे थे वे 162 बल्ब उसने खरीदे थे। 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से हमने बल्ब बेचे थे। मैंने 12 से भाग दे दिया, तो इसका मतलब है एक बल्ब की कॉस्ट आ गई 12 चौक 48। एक बल्ब उसने इतने रुपए में बेचा। तो आपके पास टोटल कॉस्ट बेचने की 162 बल्ब थे, इतने रुपए में बेच दिए, ठीक। या बेचने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई। उसने खरीदे थे कितने रुपए में, x रुपए में। x रुपए में उसने खरीदा था। मान लिया कि 162 बल्ब, 200 पर विचार कर रहा मैं, 162 बल्ब जो उसके पास बचे थे वे खरीदे थे हमने x रुपए में। तो x का 8% प्रॉफिट हुआ, 8% उन्होंने प्रॉफिट लिया, ठीक। तो ये आपके पास 108/100 x इज इक्वल टू 162 इंटू 0.40। यह वैल्यू बेचने प्राप्त हुई थी, यह वैल्यू प्रॉफिट लेने प्राप्त हुई। ये दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। खरीदे कितने थे, x रुपए में। अब कैलकुलेशन करो बेटा, इस पॉइंट हटाया 100 आ गया, इससे कैंसिल हो गया। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से 54, 27 दूनी 54, 27 थी 81, 27 थी 81, 2 से 40 कटा 20 आया, और 20 थी 60। यानी कि इसका मतलब है x की जो वैल्यू आई 60 रुपये। यानी कि वे बल्ब जो 162 थे वे 60 रुपये में खरीदे थे, ठीक। इतने रुपये में बेचे थे, 8% का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब है 162 का मतलब है 200, क्योंकि 38 बल्ब खराब हुए थे। 200 बल्ब उसने 60 रुपये में खरीदे थे। दूसरी लैंग्वेज में कह दो 200 बल्ब खरीदे, इतना खराब हो गए, ठीक। तो 60 रुपये में 200 बल्ब खरीदे थे मैं, 38 खराब हो गए, ठीक। या दूसरी लैंग्वेज में कहते, ठीक, कि 60 रुपये में 162 बल्ब उसने खरीदे। तो वैल्यू जो आई, यानी कि व्यापारी ने उन बल्बों को कितने रुपये में खरीदा था, 60 रुपये में खरीदा था। अब उन्हें 200 कर लो, ये 162 कर लो, बात एक ही। सिस्टम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सप्लेन करना। पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो बेटा। मान ले कि एक संख्या x है, जो कि एक लघुत्तम संख्या है। x एक लघुत्तम संख्या है, छोटी छोटी संख्या है, जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभक्त है। ये इसका मतलब है, पूर्णतः विभक्त होने का तात्पर्य यह है कि शेषफल 0 बचना चाहिए। तो उस संख्या x के अंकों का योग पूछ रहा बेटा। उस संख्या x के अंकों का योग ज्ञात करो। संख्या 2000 थी, उसमें एक संख्या मैंने x जोड़ दी, तो वह 2000 प्लस कुछ संख्या प्राप्त हुई। यह संख्या 12 से डिविजिबल है, 16 से भी है, 18 से भी है और 21 से भी है। इन्हें चारों से संख्या कटती है, शेष पर 0 बचता है, इन्हें भाग देना होता है। मैंने 12 के फैक्टर करे 2, 3 और 4, फिर 16 के फैक्टर करे 2, 4, 8, 6 से भी कट रही, ठीक। 18, 2 और 9, और 21 का मतलब है 3 और 7। इसका मतलब ये जो संख्या प्राप्त 2000 में x जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो इनसे तो कटेगी, परंतु 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, 7 से भी नहीं, इन सभी संख्याओं से वो डिविजिबल है। इनके इसका तात्पर्य है इन 12, 16, 18, 21 के अलावा इन संख्याओं से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब 2000 पे हम फोकस करना पहले। 2000 ये संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक, क्योंकि यहाँ 0, 0, 2, 4, 6, 8,
अगर है तो संख्या 2 से कटेगी। अब 3 पर आ जाओ। ये संख्या 3 से तभी कटेगी जब इसके अंकों का योग 3 से डिजिबल हो, यानी 3 का इसके अंकों का योग 2 + 0 प्लस यहाँ संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी उनका योग अगर 3 से डिजिबल है तो संख्या 3 से कटेगी। तो इसके 2000 तो नहीं कटता। तो ऐसी संख्या यहाँ रखनी मुझे ताकि वो 3 से कट जाए। फिर दूसरी कंडीशन है 4 पे, ये 2 डिजिट हैं स्टार्टिंग की, इधर से लेंगे। ये इन दोनों की संख्या 4 से डिजिबल है, 0 0 4 से डिजिबल है, 3 संख्या 8 से डिजिबल है। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से भी कटे और 8 से भी कटे? ऐसी संख्या 8 है, परंतु 8 है ना, 8 है तो 10, 3 से नहीं कटता। 4 रखूँगा तो 8 से नहीं कटता, ठीक। 40 लूँगा तब भी 6 आवे, ठीक। 6 3 से कट रहा। 40 बहुत बड़ी संख्या होगी, छोटी छोटी चाहिए, लघुत्तम चाहिए, तो उससे छोटी आओ। हम यहाँ एक काम करो, 4 से डिजिबल होने वाली संख्या 8 से भी 16 मान लें। मैंने यहाँ 16 रख दिया। क्या रखा? 16। 6 और 1 7 और 2 9, इनके अंकों को 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट रही। 6 है इवन संख्या 2 से भी कट रही। 16 4 से भी कट रहा। 3 संख्या 0 1 6 है, ये 8 से भी कट रहा। इसका मतलब है वह संख्या x जो है वो 16 है। x कितना है? 16। तो इसका मतलब 2016 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, 8 से भी कट रही। अब ये 12 16 18 से भी और 21 से भी डिजिबल होनी चाहिए। अब मैं से चेक कर रहा बेटा, 2016 को 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, बच गए कितने बेटा? 8। 12 6 72, 11 से 2 गए 9, 12 8 96, 96 0, 12 से कट रही। 16 से और चेक कर लूँ, 16 2016, 16 एकम 16, बच गए 4, 16 दूनी 32, बच गए 9 16, 16 6 95, इससे कट रहा। तो इसका मतलब 12 से कटी या 16 से कटी। इसका मतलब है जो मैंने लॉजिक इस्तेमाल करा 2 3 4 6 से डिजिबल होना है वो मेरा लॉजिक सही है। इसका मतलब है x जो नंबर है वो 16 है। और फिर उसने कहा था जो संख्या x है उसके अंकों का योग, तो अंक इसमें 1 है और 6 है, उसके अंकों का योग 7 प्राप्त होता है। इसका मतलब है x के अंकों का योग कितना है बेटा? 7 है। उन्होंने कहा था x के अंकों का योग बताओ, तो x के अंकों का योग कितना है? 7 है। ये इसका आंसर है।